नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में से सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान सनातन परंपरा का अधिकांश भाग इसी सभ्यता से और संस्कृति से संचालित है। इस काल में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साहित्य का लेखन प्रारंभ हुआ था और वैदिक सभ्यता की कुल 700 स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न प्रांतों में मिलते हैं, जहाँ पर पेंटेड ग्रेवेयर्स यानी कि रंगे हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसलिए इसे पेंटेड ग्रेवेयर सिविलाइजेशन यानी कि रंगीन या पुताई या रंग युक्त मिट्टी के बर्तन पाए जाने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। प्रारंभ संस्कृति का यदि हम देखते हैं तो अधिकांशतः मिट्टी का ही संबंध रहा है और सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हमारे यहाँ पर हुआ है। अधिकांश स्थलों पर इसका प्रमाण मिलता है। वैदिक सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास खूब स्रोत हैं और इतनी पुस्तक इस सभ्यता के बारे में के कार्यकाल में मिलती है कि इस सभ्यता के बारे में हमारे पास अतुल्य जानकारी है। ये अधिकांश हस्तलिखित साहित्य था और इसको इतिहासकारों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा है। एक तो श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य वह साहित्य है जिसको गुरु शिष्य परंपरा से सुनकर लिखा गया। स्मृति साहित्य वह साहित्य है जो स्मृतियों के आधार पर रचित है, उनके कार्यकाल के घटनाक्रमों के बारे में। दोनों को दो भागों में बांटने के साथ साथ दोनों के अनेक उप विभाग भी हैं। जैसे वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। स्मृति साहित्य में वेदांग, पुराण, उपवेद और इतिहास, जिसे हम महाकाव्य भी कहते हैं। श्रुति साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। सर्वप्रथम ऋग्वेद है जिसमें 1028 श्लोकों को लिखा गया है। इस श्लोकों का जो मूल आधार है वह गायत्री मंत्र है, जो माता सावित्री को समर्पित है और यह हमारे सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। ऋग्वेद 3 भागों में विभक्त है। इसके 10 मंडल भी कहलाते हैं और इसके 10वें मंडल के जो 10th चैप्टर है उसमें पुरुष सूक्त की रचना मिलती है, जिसमें प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि भाई सिर, कंधा, जंघा और पाँव से चारों वर्णों की ईश्वर ने उत्पत्ति की। ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ऐसी इस पुरुष सूक्त में कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। यह पूर्णतः यज्ञों के विधि विधानों पर आधारित है और यज्ञ का जो चलन है वो इसलिए किया गया कि इसे वेदों का मुख्य यज्ञ को वेदों का मुख्य माना गया है। तीसरा है सामवेद। यह वेद संगीत को समर्पित है। मानवीय फितरत को समझने में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपना सर्वोच्च और सर्वस्व ज्ञान लगा दिया था। उन्होंने इस बात का एहसास किया कि संगीत मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण एक अवयव है और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने ध्वनि के विभिन्न स्वरूप को संगीत में पिरोया और एक सामवेद की रचना की। नृत्य और संगीत यदि मनुष्य के जीवन में नहीं है तो जो जीवन का उल्लास और खुशी का जो मौका है वो आदमी उसको ढंग से आनंद नहीं ले पाएगा। चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें आधुनिक विज्ञान के बारे में जानकारी है। ये विज्ञान हमें जीव से संबंधित है और विभिन्न बाहरी शक्तियों के बारे में भी इसमें लिखा गया है, जिसे हम आज की तारीख में जादू टोना कहते हैं। स्मृति साहित्य में माफ कीजिएगा, ब्राह्मण, ये चारों वेदों के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण स्मृति श्रुति साहित्य है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण साहित्य जिसकी संख्या 7 है। इसमें से मुख्य है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में पहला ग्रंथ है जिसमें इंद्र के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्यणक ग्रंथ जो हैं, जो श्रुति साहित्य के तीसरे महत्वपूर्ण श्रेणी वाले ग्रंथ हैं, इसमें ऋषि और मुनियों की दार्शनिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, जो दार्शनिक सोच के बारे में लिखा गया है, जो उन्होंने जंगलों में बैठकर एकांत में मनन के पश्चात शब्दों में पिरोकर समाज को सौंपी। यह ऐसा कहा जाता है कि आर्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से पूर्व का एक भाग माना है। और चौथा जो श्रुति साहित्य है वो है उपनिषद। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हमारा समाज, हमारे दर्शन, हमारी सोच, हमारे संस्कार, ये सारे के सारे उपनिषदों से संचालित है। यूँ कह सकते हैं, इसको हम यदि साधारण भाषा में कहें तो दूध को जमाने के पश्चात जब वो दही बनता है और दही को मथने के पश्चात जो मक्खन निकलता है, तो वो वेदों का यदि कोई मक्खन वाला पार्ट है तो वो उपनिषद है, जो एक तरह से पूरे सनातन परंपरा का सार है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट राउंड में। धन्यवाद।